नजारा डूब जाएगा। जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा। अरे जरा सी देर में दिलकश नजारा डूब जाएगा। ये सूरज देखना सारे के सारा डूब जाएगा। और हमें मालूम है समंदर में कश्तियां पहलू बदलती हैं। अगर तिनके का होगा तो सहारा डूब जाएगा। एक गीत आया है कैसे? कि कब मैं किसी से प्यार करूंगी। और थोड़ा महीन। वाह बेटे, वाह, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। अरे कब मैं किसी से प्यार करूंगी। ऐसा प्यार होता है। कब सोले सिंगार करूंगी। कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब सोले सिंगार करूंगी। अरे मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा। ये कहो दादा नहीं है। मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा। और दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। इसी बात पे। और ये भाई श्री मोहित तिवारी जी, जिला सचिव समाजवादी युवजन सभा बाराबंकी, आपके करकमों से 101 प्रबंध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आए हवा ये बता क्या तुझको है पता। अरे अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन वो सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। कहाँ से लालमन दादा सीख पाते। कह रहा हूं आपने कहा है कि गर्भावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। फिर बाल्यावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। किशोरावस्था है फिर वृद्धावस्था है। उसी में आपने ये भी दिखा दिया है कि ये महारानी कैसी होगी या वो महतारी जिसने इस लाल को जन्मा है वो कैसी होगी। आइए, जहां बात हो रही है कि लोग आश्चर्यचकित हैं कि अरे गजब, अगर ये बेटा बाल्यावस्था में ऐसा है तो जवानी में कैसा होगा। अगर ऐसी बात है
तो एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक पहुंचा हूं प्रयास कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मैं तालियों से आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत अच्छे। कह रहा हूं कि जिस समय दानों से युद्ध करते हुए भगवान गणेश जी अपने मुकद्दर को बराबर चला रहे हैं रण में, तो असुरों में खलबली मच गई। क्या बात। और जब खलबली मच गई भैया, जब खलबली मच गई तो लोगों ने पूछा, अरे ये है कौन? ये है कौन? इतना भयंकर युद्ध कर रहा है, ये कौन है? तो लोग पूछ रहे हो, कह रहे हैं क्या? क्या? अरे सूढ़ लिए वो ताड़ रहा है। भैया जी, लोग राक्षसों में खलबली मच गई, वो बता रहे हैं क्या? गुस्से में नहीं बेटे। कि सूढ़ लिए वो ताड़ रहा है, सबकी दशा बिगाड़ रहा है। सबकी दशा बिगाड़ रहा है। और रण में वीर, अरे रण में वीर पछाड़ रहा है, और रह रह कर वो दहाड़ रहा है। क्या बात है। अब लोगों ने सोचा, भैया जी अगर बात अच्छी लग जाए, लोगों ने सोचा, अरे उसके बल से हिलता, उसके बल से हिलता चप्पा चप्पा कैसा होगा। लोगों ने सोचा, उसके बल से हिलता चप्पा चप्पा कैसा होगा। और जही का लड़कवा ऐसा, वही का बप्पा कैसा होगा। लाइन पे पुरस्कार। और का जैसी देवी वही ते दूना चढ़ावा। वाह भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों ने तालियों से आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। ये भैया श्री मोहित तिवारी जी, जिला सचिव समाजवादी युवा जन सभा बाराबंकी, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे। उन लोगों ने सोचा कि जब ये इतना विकट युद्ध कर रहा है, तो जरा सोचो, अरे उसके बल से हिलता चप्पा चप्पा कैसा होगा। और जब ये सबकी दशा बिगाड़े, ये चही का लड़कवा ऐसा, वही का पप्पा कैसा होगा। दूसरी बात देखिए, अरे करके तपस्या क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छा। भैया जी गौर करिए, करके तपस्या है आराधा, ओ आती नहीं कोई भी बाधा। जो भी सम्मुख लड़ने आता, उसका बल हो जाता आधा। वाह बड़े भैया, कैसे? जो भी सम्मुख लड़ने आए तो उसका बल हो जाता आधा। लोग सामने जाने से कतराने लगे और बोले, अरे जरा विचारो बल का, अरे नप्पी नप्पा कैसा होगा।
पप्पा कैसा होगा, अरे जही का लड़कवा ऐसा वही का पप्पा कैसा होगा। आइए अंतिम बात। कैसे? जब जब लव और कुश, लव और कुश युद्ध कर रहे हैं, घोड़ा पकड़ लिया, पकड़ लिया, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि पुत्र किसके हैं। तो सुनिए हो क्या रहा है। अरे महावीर ये किसके लालन, शाबाश 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 शाबाश। बहुत अच्छे। ये बड़े जीते रहो मेरे बड़े। लोग सोच रहे हैं एक इधर को लड़ रहा है एक उधर को लड़ रहा है, तो जो जिसको देख लेता है, जो भी जाता है पिछड़ के वापस। बाबा बजरंगबली ने तो जान लिया इनके माता पिता कौन है, लेकिन कुछ सेनानी सोच रहे हैं क्या क्या? महावीर हैं ये किसका लालन, किसका इसलिए लगाया। लोग सोचेंगे कि वहां तो दो लड़ रहे थे, वहां किसके लगाना चाहिए, लेकिन एक के साथ अगर एक लड़ रहा है तो लोग सोचते थे किसका पुत्र हो सकता है। ये बात युद्ध का विकट करे संचालन, और धो डाला अच्छे अच्छों को, और देख रहे सब इन बच्चों को। बहुत अच्छे दादा तो कहना शब्द देखिए। अरे इनके डर से जग में, अरे कप्पी कप्पा कैसा होगा। ये बात बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे उसके डर से जग में कप्पी कप्पा कैसा होगा, और जिसके ये लाल हैं यानी जिसका लव या जिसका कुछ पुत्र है, तो और जिनके लड़कवा ऐसे उनका पप्पा कैसा होगा। जिनके लड़कवा ऐसे उनके पप्पा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए धननाग बाबा की जय। आइए महाराष्ट्र की भी भाषा चल रही थी। वाह क्या बात है। तुम्हारी इस कटिंग में कोई खास बात है बेटे? हाँ, जब से कटवाए बहुत बढ़िया ढोलक बजा रहे हो। आइए ये था मेरी ओर से आपके भारी भरकम सवाल का छोटा सा प्रयास, जो भी बन पड़ा है मैंने आपको समर्पित किया है। आइए अब पुनः मेरी ओर से, चूंकि जवाबी का क्रम है, पुनः मेरी ओर से गीत जाना चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूं, अपने पार्लर का पता अब किसी को बताना नहीं ना, लोग पूछेंगे तुमसे। हेयर सैलून। एक गीत बजा के अरमानों के रे देने, क्या बात है, क्या बात बड़े, ऐसे आओ। वाह बम
भोले बम भोले। ये है असली शंकर जी का डमरू। हरिओ डम डम। अरे महक होता ही तो तितलियां जरूर आती, कोई रोता तो सिसकियां जरूर आती। अरे कहने को तो लोग बहुत याद करते हैं, लेकिन अगर याद करते हैं तो हिचकियां बहुत क्या बात। अरमानों की इस गुलशन में आए हो तुम सबनों की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम 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 की तरह। वाह। आइए बात सुनिएगा एक बार, क्योंकि कीर्तन तभी समझ में आएगा जब एक एक बात आप सभी लोग सुनेंगे। कथा को समझे रहे। देखिए बहन जी, कोई कह रहा है क्या कि खिलवाड़ करूं, आराम से। किसी ने कहा खिलवाड़ करूं तो करता रहूं, अगर मैं खिलवाड़ करूं तो खिलवाड़ करता रहूं, और क्या। खिलवाड़ करूं तो करता रहूं, यह युद्ध है बस एक क्षण के लिए, एक ही बाण काफी है इस रण के लिए। ये हुई बात। अब सुनिए, भगवान शिव कह रहे हैं देवताओं से क्या, खिलवाड़ करूं तो करता रहूं, यह युद्ध है बस एक क्षण के लिए, एक ही बाण काफी है इस रण के लिए, बाण काफी है रण के लिए, एक ही बाण काफी है रण के लिए। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर का वध करने चले, तो कहने लगे क्या कि तारक पुत्रों को मुझ हर से आज ही लोहा लेना है। वो 3 पुर, और उनमें एक विशेषता थी कि जब वो एक विशेष समय पर एक दूसरे के सामने आएंगे और कोई एक बाण से उनको मारेगा तभी वो खत्म हो सकते हैं। अरे तारक पुत्रों को मुझ हर से आज ही लोहा लेना है, और लोहा सोना रजत कपूर अब हमें भस्म कर देना है, हमें भस्म कर देना है, हमें भस्म कर देना है। तो अरे करना काम तमाम खलों का ऐसा बाण चलाना है, लेकिन विशेषता वो बाण एक ही सीध में होगा, ये विधि वरदान पुराना है, और जब है तो मर जाएंगे, मर जाएंगे जो आएंगे इन दुष्टों के
क्षण के लिए। क्यों? एक ही बाण काफी है इस रण के लिए। एक ही बाण काफी है रण के लिए, एक ही बाण काफी है रण के लिए। और ये बड़े भैया श्री गोलू महाराज जी, समाजवादी पार्टी नेता, आपके कर कमलों से ये 51 प्रबंध है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, भगवान शिव ने कहा एक ही बाण काफी है इस रण के लिए, लेकिन विशेषता है वो बाण एक ही सीध में चले तभी तो काम होगा। दूसरी बात देखिए, भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी महाराज से कहा, भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि विश्वास करो सुग्रीव मित्र बाली अब मारा जाएगा, और मारा है जिसने हक तेरा मुझसे संघारा जाएगा। संघारा जाएगा, मुझसे संघारा जाएगा। विशेष बात, और गोलाई में यह 7 ताड़ एक बाण से काट दिखाएंगे। वहां बाण एक सीध में चल रहा है, लेकिन यहां गोलाई में यह 7 ताड़ एक बाण से काट दिखाएंगे, और मित्रता निभा देंगे पूरी तो सच्चे मित्र कहाएंगे। इसलिए अभिमंत्रित अस्त्र धरू ना धनुष। अरे मित्र, मुझे किसी विशेष तीर की आवश्यकता नहीं है ना। अभिमंत्रित अस्त्र धरू ना धनु, इस साधारण से तृण के लिए। अरे मित्र, एक ही बाण काफी है इस रण के लिए। एक ही बाण काफी है रण के लिए, एक ही बाण काफी है रण के लिए। देखिए, वहां बाण एक ही सीध में जाएगा तो बात हो पाएगी, और यहाँ बाण गोलाई में चलकर अगर 7 पेड़ काट दिखाएगा तभी बात बनेगी। और क्या? अंतिम और आखिरी बात, जब बर्बरीक ने कहा प्रभु आप ये कितने दिनों का महाभारत चलेगा? अरे केशव, छोटे मुंह बड़ी बात करना, हे केशव नहीं सुहाता है, और 5 उंगली घी में होंगी यह दास यही बतलाता है। यही बदलाता है, ये दास यही बदलाता है। और औंधे मुंह गिरेगा कौरव दल, ये जाने स्वयं विधाता है। वहां बाण एक सीध में, दूसरी जगह बाण गोलाई में, और यहाँ है तितर बितर पीपल के पात पर छेद के तीर दिखाता। ये सबसे अलग है क्वालिटी। इसलिए बर्बरीक ने कहा प्रभु सांत्वना मिले रागिया तुम्हें, दिखलाता हूं बल एक क्षण के लिए। और चला दिया तीर, चला दिया तीर, तो तीर जाकर सीधे जाएगा, लेकिन तितर बितर पेड़ों के जो पीपल के पत्ते थे उनको छेद कर, और कन्हैया ने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया तो वो तीर आकर वहां पर नाचने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु आप अपना पैर हटाइए, आइए। सांत्वना मिले रागिया तुम्हें, तो दिखलाता हूं बल तत्क्षण के लिए, और वरना एक ही बाण काफी है इस रण के लिए।
कन्हैया लाल की जय। बोलिए धननाथ बाबा की जय।